देखो यार, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है और ऐसे में तुम डरे भी होगे, नो डाउट बहुत परेशान होगे यार, है ना। जैसे ही रिजल्ट आता है लोग सिर्फ टॉपर्स के पीछे भागते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज दिखाएंगे, टॉपर के अचीवमेंट्स दिखाएंगे, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जो पूरे साल अच्छे तरीके से मेहनत की हो और उसके बाद फिर भी उनकी कंपार्ट आ जाए। लेकिन यार कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे और आगे 2 महीने जो हमारे अगले 2 महीने होने वाले हैं ना, इसमें हम कंपार्ट एग्जाम को भी फोड़ेंगे और जो ये कंपार्टमेंट का टैग अभी तुम्हारे मार्कशीट पे लगा हुआ है उसको पास में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और करके भी रहेंगे। देखो, कंपार्टमेंट को लेके बहुत सारे डाउट आपके मन में रहते हैं कि भैया मार्कशीट क्या अलग हो जाएगी हमारी, पेपर हार्ड आ जाएगा, सब बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि और लोग भी पूछते रहते हैं, भैया दीदी मौसा मौसी बहुत लोग हैं, अलग अलग लोग पूछते रहते हैं भैया कितना रिजल्ट आया, तो हम रिजल्ट भी नहीं बता पाते। देखो, सिर्फ जो ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, जो भी ये फेज चल रहा है, एक टेम्पररी फेज है, मात्र 2 महीने का फेज है। इस फेज में बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनी मेहनत पे फिर से विश्वास दिखाओ और तुम ये फेज आसानी से पार कर लोगे। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे हर साल कंपार्टमेंट आती है, नो डाउट वो पास कर लेते हैं, लेकिन बस जरूरत ये है कि अब अपनी जो अपने अंदर का आलस्य होगा, जो भी तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी है, उसको यहीं पे खत्म करो, हटाओ और एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करो अगले 2 महीने की जर्नी, और तुम्हारी जर्नी बहुत ही अच्छी होगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो, एक बात अपने आप को ऐसे तुम समझा सकते हो यार कि मेरा जो भी आया, चलो ठीक है, एटलीस्ट 40 नंबर 45 नंबर इतना तो नहीं आया, उससे परसेंटेज तुम्हारी गिरेगी ही गिरेगी। अगर तुम्हारी कंपार्ट आई है तो तुम जब भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे तो नो डाउट मैं अगर अच्छे से मेहनत करूं, प्रॉपर टाइम है मेरे पास, इस 2 महीने में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर क्लास 12th में आप, अगर क्लास 10th में मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भैया क्लास 10th और 12th के बेसिस पर, कि जो बच्चे क्लास 10th में है और जो बच्चे क्लास 12th में है। पहले तो यही आपको डाउट है, भैया मैं कितने सब्जेक्ट का पेपर दे सकता हूं। देखो, आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप क्लास 12th में हो और आप एग्जाम देना चाहते हो कंपार्टमेंट का, सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का होगा, भले ही आपके पास 5 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तब तो आपका एक कंपलसरी कि देना ही देना है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तब भी आपको उन 2 में से, अगर 2 में कंपार्ट आई है तो एक में तो देना ही देना होगा। अगर एक से ज्यादा में आपकी है, दैट इज 5 सब्जेक्ट वाले, देन आपको पूरा का पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, उनमें से 2 आई है इंग्लिश को छोड़ के, देन आप उन दोनों में से किसी एक में दे लोगे तो आपका काम चल जाता है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो टोटल 2 सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, इलेक्टिव हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, टोटल 2 सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन आप इस साल दे सकते हो। तो हमें डरने वाली बात नहीं है, जो भी पेपर होगा हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके सारे पेपर्स को तुम क्लियर कर लोगे। बस तुम्हें बिलीव ये रखना है कि हाँ, मैंने जो पेपर आएगा हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे और उसको फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया कि ये जो पेपर होगा हमारा वो कब होने वाला है। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ। देखो, लास्ट ईयर के एनालिसिस की बात करें, जो आपकी लास्ट ईयर का पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 17 जुलाई के आसपास। तो मैं और आगे डिले ना करके मैं इस चीज को अभी एक्सपेक्टेड मान सकता हूं कि ये 15 जुलाई के आसपास हमारा पेपर होगा, 15 जुलाई 2024 के आसपास हमारा पेपर होगा। तो आज अभी आपका 17th ऑफ मई है, अभी हमारे पास लगभग 2 महीने, लगभग 2 महीने बोल सकते हैं, 2 महीने अपने पास है। ठीक है, बहुत अच्छा समय है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको फोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तुम जिन जिन यूट्यूबर्स को पूरे साल तुमने सपोर्ट किया था ना, जा जाके पूरे वीडियोस देखे थे, लाइक किए थे, सब्सक्राइब किए थे, शेयर किए थे, सब कुछ किए थे, आज वो तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो टॉपर्स की बात कर रहे हैं, जिनके भी कंपार्ट्स आएंगे ना उनकी बात कोई नहीं करता मेरे भाई। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम डरने वाले हैं नहीं, हमें कुछ इस तरीके की चिंता नहीं करनी है। देखो, तुम्हारे मन में एक ये डाउट आता है कि भैया जो हमारा कंपार्ट का मार्कशीट होगा वो कैसा दिख रहा होगा। देखो, एक्चुअल तो मेरे पास मार्कशीट नहीं है, बट मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो आपकी मार्कशीट में आपको दिख रहे होंगे जब आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, उसके बाद जो मार्कशीट आएगी उसमें। सबसे पहली चीज, अगर एक ओरिजिनल मार्कशीट की बात करें तो ओरिजिनल मार्कशीट में आपका क्या होगा, जो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कंपार्ट होगी वो सब्जेक्ट्स का स्कोर सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब लेकिन अगर डिफरेंस की बात करते हैं, लेट सपोज हमारा रिजल्ट आया था कब, 13th ऑफ मई को। रिजल्ट कब आया था, 13th ऑफ मई को। तो यहां आप देखेंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहां आपको दिख रहा होगा, दैट इज ये 2021 का मैंने उठाया हुआ है। बट यहां अगर देखेंगे तो जब हम इस पॉइंट पर जाएंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के ऊपर, तो ये रिजल्ट का डेट कब होगा, 13th ऑफ मई। लेकिन हमें पता है कि जब कंपार्टमेंट की मार्कशीट आएगी तो कंपार्टमेंट की मार्कशीट का पेपर ही, कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा वही होगा जुलाई में, तो रिजल्ट आएगा लगभग अगस्त के आसपास। तो ये जो डेट हमारी यहाँ डिक्लेरेशन है, ये डेट आपकी चेंज हो जाएगी।
ये जो मार्कशीट की डेट होगी, ये डेट सबसे पहली चीज चेंज होगी वहां पर, कि जो आपका रिजल्ट दिख रहा था वहां, कि वहां ओरिजिनल मार्कशीट पर लिखा होगा 13 मई, जो आपकी पासिंग मार्कशीट कंपार्टमेंट की मार्कशीट होगी उस पर डेट चेंज होगी, जब उसका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आएगा। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं, पहली और दूसरी चीज। और बाकी अगर मार्क्स की बात करें तो जो मार्क्स यहां पर आपके पहले वाले सब्जेक्ट में विदाउट कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के थे, वो सेम टू सेम उसी मार्कशीट पर होंगे, बट जो आपने जिस सब्जेक्ट का कंपार्ट दिया था उस सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज होके यहां पर आ जाता है। लेट सपोज हमने पहले वाले पेपर में यहां इंग्लिश में हो सकता है कि भैया 5 नंबर पाया था, हो सकता है, ठीक है, मैंने कंपार्ट दिया और ये टोटल हो गया 77। मैं उम्मीद करता हूं इससे बेहतर ही आपका रिजल्ट हो, जितनी मेहनत करके जा रहे हो उससे बेहतर ही आए। तो मेरा जो यहाँ स्कोर होगा वो 5 न लिख के 77 लिखा होगा। अब एक छोटी सी चीज, यहां से तो कोई चीज हमें देख के नहीं समझ में आएगी हमने कंपार्ट का एग्जाम दिया है, लेकिन अगर यहाँ डेट से कंपेयर किया जाए तो जरूर पता चल सकता है दिस इज द कंपार्टमेंट मार्कशीट, नॉट ओरिजिनल मार्कशीट। और जो एक छोटी सी चीज होती है, यहाँ कॉर्नर में आपके सी लिखा होता है, सी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कंपार्टमेंट, है ना, सी का मतलब समझ रहे हो ना, कंपार्टमेंट। तो दो चीजें होती हैं जो आपकी मार्कशीट पे अलग से आती हैं, पहला इशू डेट जिस दिन का रिजल्ट आया होता है, और कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर सी लिख के आता है। तो उससे अगर एक कोई एकेडमिक टीचर होगा, किसी एकेडमिक आप स्कूल में लेके जाओगे तो वहां वो जरूर समझ जाते हैं कि कंपार्टमेंट की मार्कशीट है और इसकी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हम एक बार फेल हुए थे, ये कॉलेजेस में भी होता है, बैग्स आती हैं, आपने सुना होगा इंजीनियर वो है ही नहीं जो बिना बैग के क्लियर कर ले, है ना, इंजीनियरिंग बिना बैग नहीं अच्छी होती है। तो ये ऐसा नहीं कि गलत बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एक बार माइंडसेट नहीं सही था, हम बीमार थे या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, ड्यू टू दैट हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, बट हमने कंपार्टमेंट कर लिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तुमको इस बात से अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, मार्कशीट से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है हमारी। अब देखो अगर हम थोड़ा सा पेपर के लेवल की बात करते हैं, कंपार्टमेंट पेपर के लेवल की बात करते हैं, तो अब देखो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि 2023 में कैसा पेपर आया था, 2022 में कैसा पेपर आया था। अब एक बात तुम समझो, तुम एक बार ऑलरेडी लैग कर चुके हो उनके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई मान के चल रहा है कि थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन कम होगी एवरेज बच्चों से, तो वो जो आपका पेपर का लेवल रखता है 2023 की बात करें या 2022 की बात करें, हार्डर साइड में मैं नहीं बोलूंगा, आपको ये बोल सकता हूं कि इजी टू मॉडरेट, लेकिन ये जो आपका लेवल है वो लगभग मॉडरेट के आसपास, जैसे अगर दो बाउंड्री लाइन है आपकी इजी टू मॉडरेट, तो जो लेवल है वो मॉडरेट के आसपास है, इजी के आसपास नहीं मैं बोल सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे, बट ओवरऑल जब आप एवरेज लेने जाओगे, एवरेज जो आएगा आपका वो मॉडरेट के आसपास का पेपर रहेगा। तो हमारी प्रिपरेशन भी इन 2 महीने में, क्योंकि आपको 2 महीने का समय दिया जाता है इसलिए वो ईजियर कैटेगरी में नहीं रखते, तो हमारी जो पेपर का प्रिपरेशन होना चाहिए वो मॉडरेट लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से जरूर होना चाहिए। तो पेपर के लेवल का आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा। अब क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां आपको कंपार्टमेंट का पेपर भी मिल जाएगा, PYQ जो होंगे cbsc.gov.in पर जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां पर पेपर भी आपको मिल जाएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए @rankersboards, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको आपका पेपर इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की, तो वो भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, भैया प्लान क्या रहने वाला, हम किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें कि हम बहुत अच्छा स्कोर ला पाए। देख मेरे भाई, तुम्हारे पास टोटल 2 महीने हैं, उस 2 महीने को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। पढ़े तो तुम पूरे साल हो, फिर भी उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन अब हम उसको कैसे स्कोर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेन काम हमें करना, प्रैक्टिस। ज्यादा समय हमारा प्रैक्टिस में जाना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चों का थ्योरी नहीं अच्छी हो, तो मैं मान ले रहा हूं कि आपकी थ्योरी नहीं अच्छी है, तो अगर हम देखें तो टोटल मई में अपने पास 15 दिन है और अपने पास 15 दिन जून में है। जो एग्जाम हम मान के चल रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होगा, ये हम एग्जाम की डेट मान के चल रहे हैं 15 जुलाई के आसपास। तो अगर देखें तो 15 दिन यहाँ, 15 दिन यहाँ, टोटल 1 मंथ बचा है। इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको करना है प्रॉपर थ्योरी कंप्लीशन। प्रॉपर थ्योरी को कंप्लीट करना है। कैसे थ्योरी को कंप्लीट करना है भैया, एक जो भगवान बुक होती है ना, उसको फॉलो करना है। पहली है जो है NCERT, लेकिन NCERT हमको समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक 1 शॉट वीडियो कोई उठाएंगे और 1 शॉट वीडियो के साथ साथ NCERT को कवर करते हुए चलेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? एक कोई 1 शॉट वीडियो उठा लेना जो थोड़ी अच्छी लेंथ की हो, आधे घंटे वाली 1 शॉट मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की 1 शॉट उठाओ वीडियोस, हमारे चैनल पर भी पढ़िए, जाके वहां से भी देख सकते हो या कहीं से भी देख सकते हो। 1 शॉट वीडियो उठाओ, NCERT पढ़ो और NCERT की जो एक्सरसाइज है, NCERT की जो एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हुए चलिए।
पूरे के पूरे 1 महीने में आपको बस इतना काम करना है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। आप अगर 10th में हो तो 2 सब्जेक्ट, अगर 2 का कंपार्टमेंट होगा तो 12th में हो तो 1 सब्जेक्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, एक वन शॉट वीडियो उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाते जाओ, बस फर्स्ट मंथ में इतना ही काम करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 1 मंथ बचता है, इसमें हमारा काम बच जाता है प्रैक्टिस का। इसमें पूरा का पूरा काम बन जाता है प्रैक्टिस का, कि जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके लिए फिर से मैं बोलूंगा कि भैया हमें क्या करना है, तो मेन फोकस रखना है PYQs पर, और जो अपने पास 1-2 अगर सैंपल पेपर हो तो उन सैंपल पेपर को लगा जाइएगा। और इस दौरान हमको कुछ और बातों का ध्यान रखना है। पहला है जिसमें टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे, टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा भैया कि एक्यूरेसी, हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां एकदम नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत लास्ट अटेम्प्ट है ये। तो इन 2 चीज़ों पे इस टाइम भी काम करना, प्रैक्टिस करना है। PYQs लगा लो, सैंपल पेपर लगा लो, अगर तुम्हें और कोई बुक्स लगानी है तो वो भी लगा सकते हो, बट ज़रूरत है नहीं उसकी। PYQs जो CBSE ओरिजिनल बोर्ड्स के पेपर होते हैं, कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, सारे लगा जाओ। और सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। प्रॉपर तुम्हें समझ में आ गई बात। अब कंपार्ट आई है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। 1 महीने 2 महीने बस तुम अपना पूरा समय दे लो, पेपर बहुत अच्छे से तुम पास कर जाओगे। आई होप इतनी बात है, जो तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है पेपर कैसा आएगा, एग्जाम का जो मार्कशीट आएगी वो कैसी आएगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कोई अगर तुम्हारे मन में डाउट है, पहले बताओ तुम्हारी यहाँ तक वीडियो अगर देख लियो तो किन किन सब्जेक्ट्स में है कंपार्टमेंट, ये ज़रूर बताना। बाकी इसको अगर एडमिशन फॉर्म की बात करें, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे फिल कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है, ये किसकी तरफ से फिल किया जाएगा, फिल्ड बाय योर स्कूल, फिल्ड बाय योर स्कूल। तो अपने स्कूल के पास जाओ, या फिर स्कूल वाले आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। स्कूल वाले से कांटेक्ट करिए कि मेरी कंपार्ट है भैया, फॉर्म भरा दीजिए, वो फॉर्म भर देंगे, आप पेपर दे दीजिएगा, जाके काम खत्म। कहीं सेंटर की बात, सेंटर आसपास ही रहेगा, आपके रीजनल एरिया में ही आसपास ही रहेगा, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। बाकी अब हमको कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम अच्छे तरीके से 2 महीने पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।